हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ईडीयू फिजिक्स हिंदी में। तो हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। यानी आज से हम फिजिक्स के सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री को आधा खत्म कर लिया है। यानी केमिस्ट्री में 4 चैप्टर टोटल है, जिसमें से 2 चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स का यह सबसे पहला वीडियो है। आपको यहीं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है हाई स्कूल का फिजिक्स ये थोड़ा सा लंबा समय लेता है। इसलिए पहले हम फिजिक्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है प्रकाश, यानी आज हम प्रकाश के बारे में बात करने वाले हैं, जो फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक है। आज हम ये जानेंगे कि आखिर प्रकाश होती क्या है, प्रकाश काम कैसे करता है, हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, और दिखाई देती है तो कोई वस्तु नीली है तो नीली क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु काली है तो हमें काली कैसे दिखाई देती है, कैसे काली दिखाई देती है, कोई वस्तु पीली क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है, ये आज हम जानेंगे। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मजा जरूर आएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। अब देखिए प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश के बारे में पहले हम जान लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश की एक परिभाषा हम लिख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश देखिए एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। यानी प्रकाश क्या होती है? तो प्रकाश देखिए एक प्रकार की ऊर्जा है। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है? तो आप जानते हैं हमारे घर में सोलर पैनल का यूज होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है। और आप जानते हैं आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था कि ऊर्जा संरक्षण, कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो हो जाती है, लेकिन उसे नष्ट या बनाया नहीं जा सकता। तो प्रकाश भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है। वह कौन सी ऊर्जा है? तो प्रकाशीय ऊर्जा है। अब प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यानी कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सर ऊर्जा है और इसकी सहायता से वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। तो देखिए हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती है। तो जब प्रकाश क्या करता है कि प्रकाश जाता है किसी वस्तु पर, वहां से टकरा कर हमारी आंखों पर आता है और आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो हमें वो जहां से प्रकाश आता है टकरा कर, उस वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई देती है। जैसे में अगर हम एग्जांपल से समझे तो समझिएगा, यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि रात में आप कहीं जा रहे हैं, ठीक ना, रात में आप कहीं जा रहे हैं या फिर रोड पर ही चल रहे हैं, और आप अपने चिंकू, एक चिंकू नाम का लड़का है, चिंकू है, ठीक है, ये चिंकू है, इसके 2 पैर हैं, 2 हाथ। चिंकू अपने हाथ में टार्च पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा है? टार्च। ये चिंकू के हाथ में हो गई टार्च। अब चिंकू चल रहा था एक रोड पर, चिंकू एक रोड पर चल रहा था। अब यहां पर इसे एक सर्प दिखा, ठीक है, ये एक सर्प है, सर्प बना दिए। अब ये जा रहा था चिंकू रोड के किनारे किनारे, और यहां से टार्च जला था। तो इसको सर्प कैसे दिखा? अब ये देखिए, तो यहां से टार्च जब गया, यहां टार्च जला था, तो टार्च की रोशनी कहां गई? इससे सर पर। अब यहां से रोशनी चारों दिशा में फैली होगी, और इसमें से कुछ रोशनी इसके आंख पर आई, यानी टार्च से रोशनी
इस वस्तु पर गई, सर्प पर गई और वहां से रिटर्न होकर के उसके आंख पर आई। जब उसके आंख पर आई चिंकू के, ये कौन है? चिंकू, इसका नाम हम रख देते हैं चिंकू। तो चिंकू के जब आंख पर पड़ी तो इसका प्रतिबिंब चिंकू के आंख पर बना और इसे यह देख लिया। ये तो समझ में आ गया कि हमें प्रकाश अगर नहीं होगा, बाद में अगर वो टॉर्च न जलाता तो ये दिखता नहीं, साफ तो वहीं पर था, लेकिन जब से यहाँ से प्रकाश नहीं जाएगा वहां से परावर्तित होगा उसके आंख पर नहीं जाएगा, तब तक वह वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो चिंकू को क्या होगा कि जब प्रकाश यहाँ से गया तो चिंकू के आंख पर उसका प्रतिबिंब बनने लगा सर्प का, वहां से, इसलिए उसे सर्प दिखा। तो आपको समझ में आ गया कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, वस्तुएं कैसे हमें दिखाई देती है समझ में आ गया। अब देखिए प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। पहले हम प्रकाश के कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि कोई वस्तु का रंग जो होता है हमें कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के कुछ गुण हैं। तो पहली, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए आप अगर कभी टॉर्च जलाए हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो आप एक क्या लीजिएगा? लेजर लाइट। लेजर लाइट जानते हैं? लेजर लाइट देखे होंगे। एक मिनट, एक लेजर लाइट होती है, एक लेजर लाइट होती है कुछ इस प्रकार की। लेजर लाइट क्या होती है कि उससे ना एक ही प्रकाश की किरण निकलती है। जैसे टॉर्च हम लोग जलाते हैं तो टॉर्च की कई सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, लेकिन लेजर लाइट से एक ही प्रकाश की किरण निकलती है। ठीक है, तो जब लेजर लाइट को हम, ये लेजर लाइट है, लेजर लाइट, अब लेजर लाइट को जब हम ऑन करते हैं तो उससे एक प्रकाश किरण निकलती है, वो भी सीधा चलती है। कैसे चलती है? सीधा। आप जलाएंगे तो सीधा जाएगी, वो अपना रास्ता इस तरह से बदलती नहीं है। तो प्रकाश जब होती है सीधा चलती है। टॉर्च जो होता है उसमें कई सारी प्रकाश किरणें होती है, वो फैल जाती है क्योंकि उसके आगे दर्पण लगा होता है। जबकि जो लेजर लाइट होता है यह एक प्रकाश किरण निकालती है जो सीधा जाती है। यानी प्रकाश जो होती है सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश सरल रेखा में, सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, प्रकाश कैसे चलती है? तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। अच्छा आप ये बताइए कि अगर प्रकाश को ना होगा, प्रकाश ना हो तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाएंगे? अभी हम बताए थे सर्प वाले में कि अगर वह चिंकू जो है टॉर्च न जलाया होता तो क्या हम उस वस्तु को देख पाते? नहीं देख पाते। तो प्रकाश तो अदृश्य होता है। प्रकाश को आप देख पाते हैं, सुबह अगर धूप में जाइएगा कभी तो देखिएगा प्रकाश आता है तो आप अपने हाथ ऐसे करेंगे तो यहाँ पर प्रकाश दिख रहा है। अभी हम ऊपर लाइट जलाए हुए हैं तो उसके वजह से हमको आप देख पा रहे हैं, लेकिन प्रकाश कहाँ से कैसे आ रहा है हमारे शरीर पर, आपके कैमरे तक जा रहा है, ये दिखा रहा है, दे रहा है आपको? नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश को हम लोग महसूस कर पाते हैं। यहाँ पर प्रकाश है, यानी प्रकाश तो अदृश्य है। प्रकाश क्या है? अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो दूसरा पॉइंट क्या आप लिखेंगे? हम सेकेंड पॉइंट होगा प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश जो होता है ये तो अदृश्य होता है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दो चीज समझ में आया। अब तीसरी चीज, अब तीसरी प्रॉपर्टी समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए प्रकाश जो होता है आप उसको तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं?
नहीं। प्रकाश को आप टार्च ऑन किए तो क्या तार बिछाते हैं कि यहाँ पर जाना है यहाँ पर जाना? प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह जल में भी चलता है, हवा में भी चलता है, और जहां हवा नहीं है यानी वैक्यूम, निर्वात में भी चलता है। तो प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रकाश होता है उसको गमन करने के लिए इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो हर जगह चल सकता है, चाहे निर्वात हो, वायु हो, जल हो, कहीं भी उसे जाना हो वह चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप एक बात और जान लीजिए, 9th में पढ़े होंगे कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, हर जगह यह चल सकती है। हाँ, लेकिन हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। आप भिन्न भिन्न भी लिख सकते हैं, अलग अलग को आप भिन्न भिन्न लिख सकते हैं। यानी कि अब देखिए, जब प्रकाश है उसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है यानी प्रकाश किसी माध्यम में जब चलती है तो वहां पर उसे कुछ अपवर्तनांक की सामना करना पड़ता है। अपवर्तनांक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अपवर्तनांक का सामना करना पड़ता है जिससे इसकी प्रकाश थोड़ा सा कम हो जाती है। अपवर्तनांक ठीक उसी प्रकार से है जैसे अगर आपको जमीन पर चलना हो तो आप स्मूथली चल सकते हैं, लेकिन अगर आपको हम बोले पानी में चलने के लिए या बालू में चलने के लिए तो आप नहीं चल पाएंगे, थोड़ी सी कष्ट होगा। उसी तरह से जो प्रकाश होता है उसको अगर निर्वात में बोल दिया जाए चलेंगे तो बहुत स्पीड चलता है, लेकिन अगर उसे हवा में बोल दिया जाए तो थोड़ा सा न के बराबर थोड़ा स्लो हो जाता है। जल में और कम हो जाता है, अगर आपको कांच में चलाना हो तो कांच में थोड़ा और कम हो जाता है, ठीक ना। तो इसके कुछ कारण हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। अब अच्छा, सब कुछ जान लिए तो सब प्रकाश की चाल भी बता दीजिए। तो ये रहा प्रकाश की चाल। तो हम बता रहे हैं आपको निर्वात। अच्छा सर, निर्वात क्या होता है? 2 बार बोल चुके निर्वात। ये निर्वात क्या होता है? तो निर्वात को कहते हैं हम वैक्यूम, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो वैक्यूम। तो यानी निर्वात वह स्थान है जहां पर हवा भी ना हो, यानी कि जहां पर हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, खाली है, वह स्थान निर्वात कहलाती है। तो निर्वात अथवा वायु, वायु क्या होता है आप इसे जानते हैं। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तीन गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए 3 × 10⁸ का मतलब क्या हुआ? 3 × 10⁸ का मतलब क्या हुआ समझ लीजिएगा। 3 × 10⁸ का मतलब होता है 3 लिखकर 10⁸ यानी 8 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए अगला और लास्ट पॉइंट है
कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से, इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम, लिख लीजिएगा, से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन कुछ किताबों में 3900 से 7900 या 3800 से 7800 देता है। तो कुछ किताबों में क्या दिया है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम। तो कहीं कहीं डाटा अगल बगल कम बेसी कर दिया है, तो इसे आप ध्यान देंगे, ठीक ना। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है ये समझ आया। तो हमने क्या जाना है आज हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और इतने हमने प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा कर लिया। और भी प्रकाश के गुण होते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम समझा दिया। अब देखिए आपको हम बताने वाले थे कि किसी प्रकाश का जो वस्तु होती है, कोई वस्तु का जो रंग होता है, किसी वस्तु का जो रंग होता है, यानी हम यहाँ पर ब्लू से डाइट किए हैं, आपको ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है, यानी कोई कलर हमें दिखाई कैसे देता है सर, ये बताइए, ये देखने के लिए हम रुके हुए हैं। तो अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि कोई कलर आपको दिखाई कैसे देता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि प्रकाश में कितने कलर होते हैं। प्रकाश में कितने कलर होते हैं, तो प्रकाश में 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर, यानी 7 रंग होते हैं, ठीक है। और ये जब 7 रंग मिलते हैं, आप देखिए 7 कलर होते हैं, लेकिन उन 7 कलर में एक सफेद और एक काला नहीं होता, और कलर होते हैं लेकिन सफेद और काला नहीं होता। तो जब 7 रंग मिलते हैं तो सफेद बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब 7 रंग मिलते हैं तो एक सफेद कलर बनाते हैं, और जब 7 रंग गायब हो जाते हैं तो एक काला रंग बनता है। यानी ये बोर्ड जो है आपको व्हाइट इसलिए देख रहा है क्योंकि जो प्रकाश सामने से और ऊपर से आ रही है इस बोर्ड पर पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, तो इस बोर्ड पर पड़ रही है, और यहाँ से टकरा करके 7 रंग, देखिए व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट हमने ट्यूबलाइट लगा रखा है, एक ट्यूबलाइट से व्हाइट कलर का प्रकाश आ रहा है, ठीक ना, आप लोगों के घर में होगी ट्यूबलाइट। अब वो व्हाइट कलर का प्रकाश, यानी कि 7 रंगों का प्रकाश आ रहा है, इस बोर्ड पर पड़ रहा है 7 रंग का प्रकाश। ये बोर्ड क्या कर रहा है, उन सभी 7 रंग के प्रकाश को कैमरे के पास ट्रांसफर कर दे रहा है, कोई अपने पास नहीं रख रहा है। यानी कि ये बोर्ड कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। अब हम व्हाइट पहनने हैं, तो यानी हमारा जो शर्ट है वो सारे प्रकाश को आपके तरफ परावर्तित कर दे रहा है, इसलिए आपको व्हाइट दिख रहा है। और एक बात बताएं, अभी आप कभी सुने होंगे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मी के दिनों में आपको सफेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि सफेद कपड़े जो होते हैं वह प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं और गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर आप पूछे कि सर यहाँ पर रेड कलर क्यों दिख रहा है, तो रेड कलर इसलिए दिख रहा है बाबू कि यहाँ पर जो ट्यूबलाइट लगी है ये 7 रंग के प्रकाश को तो दे रही है, लेकिन ये जो रेड कलर दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 में से 6 रंग को अवशोषित कर रहा है, सोख ले रहा है, और यहाँ से केवल लाल रंग का जो प्रकाश है वो परावर्तित होकर के आपकी कैमरे तक जा रहा है, आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए आपको वह रेड दिख रहा है। यानी कोई वस्तु जिस रंग की दिखती है वो वस्तु उस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, बाकी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो फिर एक आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर काला रंग तो प्रकाश में नहीं होता है, तो कोई वस्तु काली क्यों दिखती है। तो देखिए हम आपको बताए हैं, जब सभी प्रकाश मिलते हैं तो सफेद बनाते हैं। यानी अगर कोई वस्तु सफेद दिख रहा है तो वो क्या कर रहा है, सभी रंग के प्रकाश को आपके तरफ भेज दे रहा है,
अगर कोई वस्तु काली दिख रही है यानी कोई भी प्रकाश आप तक नहीं पहुंच रही है, जिस तरह से आप अंधेरे में चलते हैं और टार्च नहीं जलाते हैं तो सारा तरफ काला काला दिखता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रकाश है ही नहीं कि आपकी आंखों तक आए। जब आपकी आंखों तक कोई प्रकाश नहीं आएगा तो आपको पूरा काला दिखेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम, उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है।